और खबर बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में हिंसा के दौरान मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने ये साफ साफ बता दिया कि ये मुख्यमंत्री दोषियों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बहराइच के पीड़ित परिवार से मुलाकात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। लखनऊ में मृतक के परिवार वालों से मुलाकात होगी सीएम की। 2 दिन पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद हुआ था और इस दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मार करके हत्या की गई थी और इस मामले को लेकर बहराइच में कल जबरदस्त हिंसा भड़की थी, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और आज लखनऊ में मृतक के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो सीएम ने साफ कहा कि दोषियों को लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हैं। तो वहीं आज ही लखनऊ पहुंचेगा राम गोपाल का परिवार। सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात उनसे होनी है। इस बीच गोलीबारी जो हुई थी उसमें राम गोपाल की मौत हुई थी और उसके बाद से किस तरीके से लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग ये लोग उठा रहे थे। जमकर हिंसा भड़की थी कल बहराइच में। तो आज ही लखनऊ पहुंचेगा राम गोपाल का परिवार, उस पर नजर रहेगी लगातार और आपके सामने अलग अलग तस्वीरें हैं। कल किस तरीके से तनावपूर्ण हालात वहां पर किए गए थे। सुरक्षा का पहरा बहुत गहरा था और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद वहां पर अमिताभ यश पहुंचे थे हालात का जायजा लेने के लिए। फ्लैग मार्च लगातार चल रहे ताकि जो हालात हैं सुरक्षा के मद्देनजर उन पर नजर बारीकी के साथ बनाई जा सके। और आज इस पहरे के बीचों बीच जो एडीजी कानून व्यवस्था ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हिंसा के बाद सुरक्षा को और ज्यादा सख्त किया जा चुका है। तो एडीजी कानून व्यवस्था ग्राउंड जीरो पर है। हिंसा के बाद सुरक्षा सख्त की गई है, हालात और ना बिगड़े इसको लेकर के बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ और आरएएफ की भी तैनाती इस वक्त बहराइच में की गई है। 30 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च की जानकारी सामने आ रही है। बहराइच की बॉर्डर्स को सील किया गया था, इंटरनेट सेवाओं को यहां पर बंद किया गया था एहतियातन और जो पुलिस का पहरा है वो बहुत ही गहरा है। राज्य के जो गृह सचिव हैं वो लगातार हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। हालात पर सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी लगातार बनी है और जो तस्वीरें आपके सामने है बहराइच से किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर भारी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया क्योंकि हालात बहुत ज्यादा कल तनावपूर्ण हो गए थे। तो बहराइच में हुई हिंसा को लेकर के लगातार सियासी घमासान भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का दावा है कि हालात नियंत्रण में नहीं है। निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है, हिंसा के पीछे सियासत वजह है, ये एसटी हसन ने कहा है। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने क्या दावा किया सुनवाते हैं आपको। में नहीं है, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और इनोसेंट लोग अपना कारोबार भी खोते हैं और परेशानी भी झेलते हैं। बड़े लोगों पे असर नहीं पड़ता। ये सियासत से ही निकलकर ये तमाम काम किए जा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट का मसला है तो कहीं इलेक्शन का मसला है। हम समझते हैं कि इसको भी अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। जो भी आदमी हमारे देश के रहने वालों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश करे उसके ऊपर भी आपराधिक धाराओं में उसका चालान होना चाहिए। और इस बीच तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। बहराइच में जबरदस्त तरीके से प्रशासन की तैनाती की गई है और ये पूरा विवाद कैसे इसकी क्रोनोलॉजी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था। इसमें एक युवक को फायरिंग में गोली मार दी गई थी जिसमें उसकी मौत हो गई। सड़कों पर लोग उतर आए भारी संख्या में, तोड़फोड़ आगजनी की भयावह तस्वीरें बहराइच से लगातार जी न्यूज ने आपको दिखाई ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। इस बीच सारे आला अधिकारी वहां पर पहुंचे तो मूर्ति विसर्जन के साथ इस बवाल की शुरुआत होती है। इस बीच फायरिंग होती है, उसमें युवक की मौत के बाद से ये पूरा का पूरा माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। सड़कों पर भारी संख्या में लोग उतरे, तोड़फोड़ हुई, जगह जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आई। तो बहराइच में किस तरीके से इस बवाल की शुरुआत हुई पूरी क्रोनोलॉजी जी न्यूज आपको समझाता हुआ। बहराइच हिंसा के बाद सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग समाज को बांटना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया, कहा हिंसा देश को तोड़ने की साजिश है। सुनिए। इसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को
तो यहां हमला बोला जा रहा है, राजनीतिक हमला भी बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से जहां सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुछ लोग हैं जिनकी ताकत काफी बढ़ गई है, जो कि देश को तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लगातार हिंदू शोभा यात्राओं पर जो अटैक किया गया है, इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सुनियोजित साजिश के तहत इस तरह से हमला किया जा रहा है। तो भाई अल्टीमेटम सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया कि कोई भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी लापरवाही करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को खुली छूट दिए हुए हैं और खुली छूट देने का परिणाम ये है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या सरकार को ये नहीं जानकारी में रहा होगा कि रूट क्या है, आप किस तरह के क्या आयोजन में क्या गाएंगे, क्या सुनाएंगे? वहाँ के प्रशासन को पता है कि गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। ये सरकार अन्याय करती है, अन्याय। जाति धर्म के लोगों में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लोगों पे सरकार बहुत संवेदनशील है और ध्यान रख के बिल्कुल स्पेसिफिकली कौन है वो असामाजिक तत्व, उसकी जांच करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान भी सामने आया। बहराइच के दंगाइयों का एनकाउंटर होगा कहा। बहराइच में हिंसा और युवक की मौत पर यह बयान सामने आया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का यह बयान सामने आया है कि बहराइच के दंगाइयों का एनकाउंटर होगा। तो हनुमानगढ़ी के महंत ने बयान दिया, बहराइच के दंगाइयों का एनकाउंटर होगा। बहराइच में जो हिंसा भड़की है, इसमें युवक की मौत जो हुई है, उस पर यह बयान सामने आया। मौजूदा हालात पर हनुमानगढ़ी के महंत ने क्या कहा, सुनिए। जिस प्रकार से गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता है। उत्तर प्रदेश शांत प्रदेश था, इसको दंगाइयों ने अशांति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। मुझको लगता है कि योगी जी सरकार की जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं वो बचेंगे नहीं। इनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेंगे, तब फिर से विपक्षी चिल्लाना शुरू कर देंगे कि एक कौम को परेशान किया जा रहा है। जी न्यूज़।